हेलो शिवांश, थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेसन वेरी वेरी करूँ। तुम आज तुम्हारे मकसद में पहुंच गए। आज तुम्हारा जो मकसद है तुम्हारा शुरू से नीट पाने तक, ओके, तुम्हारा कैसा सफर रहा आज जना सर के साथ तुम शेयर करोगे। जरूर। ओके, बैठो। अच्छा, तुम्हारा जो ऑनलाइन में तुम कोचिंग ले रहे थे, यस सर। शुरू से तुम्हारा क्या दिक्कत आ रहा था? सर सबसे पहली बात तो मेरा 12th कोविड बैच का था, तो ऑफकोर्स आपको पता है कोविड के टाइम पढ़ाई कितनी ही होती है स्कूल टाइम। अच्छा। तो जब उसके बाद 12th कंप्लीट किया तो ऑलमोस्ट मेरी नॉलेज जीरो थी 12th की, तो सब कोटा जा रहे थे, तो मैं सोचा मैं भी कोटा एलियन ज्वाइन कर लूँ। जी लेकिन थोड़ा फैमिली इशू के कारण मैं वहाँ पे नहीं गया, मैंने ऑनलाइन कोर्स किया उनका। जी। ठीक, मैंने पूरा कोर्स नहीं किया था, लेकिन तब भी मैंने 6-7 महीना कोर्स किया उनका, पढ़ाई समझी कैसे पढ़ाते हैं, क्लासेस ली रेगुलरली, बुक्स बनाए, नोट्स बनाए। लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे समझ में आई कि चाहे जितना भी मैं ट्राई करूं, जो डाउट्स मेरे हो रहे थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे। कहीं ना कहीं मुझे जो एक्चुअल गाइडेंस चाहिए थी, जो एक साल गैप था, वो कहीं छूट रहा था। जी। लेकिन उसके बावजूद मैंने कोशिश की, क्योंकि अब जो छूट चुका था वो मैं कवर नहीं कर सकता था। मैंने जी। मेहनत की, फिर मैंने नीट दिया। जी। नीट देने के बाद मेरे स्कोर आए थे 120। तो जब स्कोर देखा तो मुझे काफ़ी हैरान हुई कि एलन जैसी जगह से रह के भी सिर्फ 120 मार्क्स मिले। बहुत हैरानी वाली बात है मेरे लिए। तो उस समय के बाद थोड़ा डिप्रेशन हुआ कि मैंने 12th किया और फिर ऐसा पर इतनी बड़ी कोचिंग पढ़ने के बाद अगर 120 तो मैं क्या करूँगा। अच्छा। तो काफ़ी थोड़ा वो मेरे लिए डिस्टर्बिंग टाइम था। ठीक, तो फिर पापा से मेरी बात हुई काफ़ी देर, 1-2 घंटा। तो पापा ने कहा कि मेरे पास आ जाओ। तो तब मैं फिर यूपी से जाजपुर आया, उड़ीसा। यहाँ पे थोड़ी देर खुद सेल्फ स्टडी की, मुझे लगा शायद खुद से पढ़ूंगा तो हो जाएगा, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टा मैं और कंफ्यूज होता जा रहा था कि कैसे पढ़ूं। अच्छा। फिर पापा के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझको साई इंटीग्रेटेड कोचिंग सेंटर के बारे में बताया। अच्छा। तो मुझको लगा कि हाँ नॉर्मल कोई कोचिंग होगी, क्योंकि मैंने 9-10 में पहले कोचिंग जी। की, तो वहाँ पे कोई मुझे उतना फर्क महसूस नहीं हुआ। अच्छा। तो पापा की जिद पे मैं आया। जब आया तो मैं यहाँ पे जेनस सर से मिला। अच्छा, जना सर तो एडवर्टाइज नहीं करते हैं। यस सर। बात तुमको कैसे मालूम चला? सर देखिए, एडवांटेज की बात नहीं है, जहाँ बच्चे पढ़ने चाहेंगे वहाँ पे बच्चे पढ़ ही लेंगे, चाहे वो टफ जगह हो, चाहे इजी जगह हो, चाहे बड़ी जगह हो, चाहे छोटी बढ़िया। जगह हो। तो बस पता चल गया आपके जी। बारे में, क्योंकि यहाँ से बच्चे गए थे पास होके। जी जी जी। तो सर से मैं ऐसे आपसे मिलने आया। तो जब आया था वो देखा बहुत छोटी जगह है, तो मुझे लगा कि पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, कैसे होगा। अच्छा। एलन में नहीं हो तो यहाँ पे कैसे होगा मेरा। जी जी जी। तो आपसे बात की, तो स्टार्टिंग में तो सर बहुत डिप्रेस था, लेकिन जब आपसे बात की, आपने समझाया, आपसे बातें सुनी, तो थोड़ा जी। महसूस हुआ कि नहीं, अगर सर कह रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से, तो शायद तो मैं कुछ बन करूंगा, सकता है। तो मैं कुछ बन पाऊंगा। जी जी जी। मतलब थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन कर लूंगा। जी। तो मैं वापस गया, बहुत सारे सवाल थे, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पैसा जा रहा है, समय जा रहा है, उम्र जा रही है। लेकिन आया कि अगले दिन आया, आपसे पढ़ा। तो सबसे पहली बात तो हैरानी वाली ये थी कि एक टीचर 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो भी अच्छा। नीट का नहीं पर जेईई का भी। ओके ओके मतलब ओके। इतनी हैरानी हुई मुझे कि इतनी कोचिंग की मैंने, 4-5 कोचिंग की अभी तक, लेकिन कभी भी एक टीचर 3 सब्जेक्ट पढ़ाए, और वो भी इतने डिटेल में। इतनी हैरानी की बात है, मुझे अभी भी भरोसा नहीं होता कि सर 3 सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। अच्छा अच्छा। और वो भी मैनेज कर लेता है एज अ सिंगल टीचर। अच्छा। कि अगर आप स्कूल में भी जाए या कोचिंग में भी जाए तो आपके सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता। जी। सर सिलेबस तो कंप्लीट करते ही करते हैं, प्लस 3-3 सब्जेक्ट करते हैं। तो बहुत हैरानी की बातें भी है मेरे लिए। अच्छा, पढ़ाई का जो तुम्हारा जब इधर आए तुम जना सर के पास, जी। सो तुम इधर आने के बाद तुम्हारे जो स्टडी एटमोस्फेयर तुम देखे, जो टेस्ट वगैरह प्लस जैसे कंसेप्चुअल स्टडी, जी उनके बारे में थोड़ा बताओ कैसा लगा? जरूर। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने पढ़ाई शुरू की। ठीक, कोविड के बैच का होने के कारण जैसे सब बोलते थे कि आज भी हम लोग बोलते हैं कि हाँ 11-12 हमारी छुट्टी हो गई, सबसे बेस्ट समय था। लेकिन मेरी माने तो सबसे खराब समय था। इसलिए नहीं कि बीमारी फैली थी, वो तो अलग बात है, लेकिन 11-12 में जो लॉस हुआ था पढ़ाई का, आज भी अगर हम लोग चाहें तो उस पैटर्न में पढ़ाई नहीं कर पाते। आज भी हम लोग का मन कहीं और ही भटकता किताबें खोलने के बावजूद। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ का मुझे थोड़ी कमी करती है, लेकिन पुरानी बात है। जब मैं यहाँ पे आया तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई, ना पढ़ाई में मन लगता था, ना कुछ होता था। सर से डांट भी सुनी मैंने इतनी सारी। तो इनकरेज कैसे हुए तुम? हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात ये थी कि सर सबसे पहली बात बहुत ही गिने चुने बच्चों को लेते थे। ये नहीं कि हाँ जितना मन करे उतना भर लो, देखा जाएगा पढ़ाई होती है कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। तो जब सर ने कुछ बच्चों के एटमॉस्फेयर में सर एक ही बच्चे पे ध्यान देते थे अच्छी तरीके से,
तो उस ध्यान में यहाँ तक कि मैं जब डिप्रेस था, जब मूड खराब होता था, चाहे रो चाहे हंसूं, सर आते थे, बात करते थे। हाँ, गलती होती थी, मार्क्स हम खराब आते तो डांटते भी थे, बहुत डांटा सर ने, बहुत सुना है उसको, लेकिन बहुत प्यार भी किया सर ने, एक पार्टीज भी दी हैं सर ने, मुझे अच्छे से प्यार भी किया। अच्छा, ये शिवन सौरभ एक बार बोलो, तुम जो पहली बार आए जी सर, तो तुम्हारा -35 माने नंबर तक माइनस आता जी था, हाँ। ये तुम्हारा कैसे रेक्टिफिकेशन हुआ? सर देखिए, सबसे बेसिक चीज होती है प्रैक्टिस, जी। ठीक? और प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन बच्चा उसमें कहाँ गलती कर रहा है और कितनी गलती कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, है। तो जैसे मैंने कहा, एलन में क्या था, एलन में उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ले ली, अगर बच्चा उनके पास जाएगा तभी उनको पता चलेगा बच्चे की गलती है। यहाँ पे सब खुद आते थे बच्चे के पास कि हाँ मुझे कॉपी दिखाओ, मैं देखूंगा तुम्हारी गलती है। तो अब वो जितना भी छुपाना चाहे छुप नहीं सकती। तो सर ने देखा, डांटा, उस गलती को समझाया, उस पे 10 क्वेश्चन बना के दी कि नहीं इसको करो, जबरदस्ती करो। रात को 2-2 बजे तक जाके किया, जानते थे सर डांटेंगे। ओके ओके ओके, फोन कर में भी डांट खाया तू, रात को फोन में भी डांट खाया? ओके, तो उतना किया। फिर उसके बाद डेली टेस्ट लेना सर का, वीकली नहीं डेली टेस्ट होता था। क्या लोग होते हैं कि वीकली मंथली टेस्ट है, नहीं सर का डेली टेस्ट होता था, और डेली करोगे तो रिवीजन झक मार के होगा, और जब रिवीजन होगा तो रन हो ही जाएगा। ओके ओके ओके। तो सर का सपोर्ट जो था बहुत बड़ा था मेरे लिए, और मैं उसके लिए आज भी थैंक यू। और एक चीज, जना सर का सपोर्ट भी था, अगर तेरा लॉक पेपर नहीं करता तेरा नहीं होता है। ओके, जरूर कुछ जना सर का एफर्ट है, एंड सबसे ज्यादा एफर्ट तूने लगाया, क्योंकि मुझे याद है एक दिन जब तू इधर अकेला बैठा था ऑफिस में, मैंने तुझे गाली दिया कि बोला इतना माइनस करेगा तो कैसे पाएगा तू, तेरा एमबीबीएस जो सपना था तेरा, जे एमबीबीएस करना है, पापा का भी सपना था तेरा, पापा जो पहली बार आए थे तो पापा ने बोला कि सर देखिए मेरा बेटा का एक ही लक्ष्य है कि मेरा बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है। उसके बाद मैं देखा लड़का, मैं जो सच बात बोल रहा हूँ, मैंने देखा बहुत साई नेचुरल लड़का है, ये क्या करेगा, माइनस तो इतना करता है। लेकिन मुझे एक किसी भी कोने में, मेरा दिल का किसी भी कोने में ऐसा लगा कि अगर मैं इसके पीछे एफर्ट दूंगा, ये अगर एफर्ट करेगा तो ये जरूर सक्सेस होगा। ओके, तो अभी तुम्हारा कहाँ पर ज्वाइन हुआ? सर अभी इस वक्त मैं कर्नाटका में हूँ, बीजापुर, जी। BLDE मेडिकल अच्छा। कॉलेज, वहाँ पे हूँ, वहाँ का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। अच्छा ओके, हॉस्टल में रहते हो? यस सर। ओके, पापा अभी घर में अभी कैसा माहौल है तेरा? जब सुने की एडमिशन हो गया, घर में दीदी लोग और पापा कैसे सब? मैंने सर सबसे पहली बात तो सर मुझे खुद ही भरोसा नहीं हुआ था मेरा हो जाएगा। ओके, लेकिन जब हुआ तो उसके बाद मैं सबको बताया कि हाँ मेरा ऐसा ऐसा हुआ है। वहाँ पे जाके देखा तो पहले मुझे लगा कैसा कॉलेज होगा, क्योंकि कम मार्क्स होने के बावजूद नहीं मिलते जल्दी, ज्यादा भी नहीं होता तो कम तो बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। मैं जाके देखा तो कॉलेज बहुत अच्छा लगा, मैंने एडमिशन ले ली, फिर आगे सबको बताया, सब लोग बहुत खुश हुए। फिर सब लोगों का था कि हाँ चलो तुमने मेहनत की, जिसने तुम्हारे साथ रात को मेहनत की, 2-2 बजे तक जाकर तुम्हें कॉल की, वीडियो कॉल करके पूछा कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, उसको तो वीडियो कॉल अभी तक याद है तुम्हें? आपको सर याद है, सब डरते थे आपकी वीडियो कॉल साथ साथ। जी जी, सब अटेंटिव रहते थे। रात को मैं करता था जब, जो एक्चुअली मैं जानना चाहता था तुम लोग पढ़ते हो या नहीं। जी हाँ सर। ओके, उसके बाद तो बस सर आप उसके बाद फिर ऑफकोर्स आपको बताना था, आपको बताया, और बस अभी भी खुश है क्या घर में? अभी घर में सब खुश है ना? ऑफ कोर्स। ओके, बस उतना चाहिए। सो आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे डॉक्टर बनो, लेकिन मेरा एक बात याद रखना बेटा, मेहनत करोगे तो कभी फेलियर नहीं होगा, समझ में आएगा? तो तुम अभी देखो, अभी तुम्हारा एडमिशन हो गया एमबीबीएस में, तुम कोशिश करना जे हर सेमिस्टर में एक ही चैप्टर में जैसे भी तुम बैक नहीं लगाओ पूरा क्लियर। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि बच्चे लोग तो नीट एंड जेई क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन उधर जाने के बाद जो पढ़ते हैं तो एटलीस्ट एक पेपर में बैक लग जाता है। लेकिन मेरा कांटेक्ट में रहना, ओके, एंड कोशिश करने की बैक ना लगे पूरा क्लियर। एंड सबसे जो अहम चीज है शिवांश, मैं कहना चाहता हूँ, अच्छा देखो नीट तो इतना सारा बच्चे लोग देते हैं, तुम भी दिए, ओके, लेकिन अच्छा डॉक्टर कोई हर कोई बन नहीं पाता है। अच्छा डॉक्टर मतलब क्या? तुम अगर बोले कि सर अच्छा डॉक्टर का मीनिंग क्या है? अच्छा डॉक्टर इसको बोलते हैं, देखो जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, एक बात याद रखना जना सर का, गरीबों का हेल्प करना हमेशा, चाहे तुम किसी को दे ना पाओ, लेकिन किसी को फ्री में तो ट्रीटमेंट कर सकते ना, तभी जना सर का याद आएगा तुम्हें। जना सर ये चीज बोले थे, आज का डेट याद रखना। ओके, चलो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, तुम जाओ पढ़ो अच्छे से, लेकिन जना सर से कांटेक्ट मत छोड़ना। ओके, बीच में कॉल करते रहना, जब भी जाजपुर आओगे मेरे पास आना। ओके, चलो 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 चलो, ओके।